हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हमारी स्किन की बहुत सारी समस्याएं होती है। उनमें से एक समस्या है मस्से और तिल का होना। अगर ये जो तिल होते हैं छोटे छोटे काले दाने से निकल जाते हैं, ये जनरली क्या होता है मेलेनोसाइट सेल्स की वजह से होते हैं। लेकिन ये एक या दो होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा तिल निकल जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं, बहुत सारे धूप में रहने की वजह से उनके तिल निकल जाते हैं, या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जीन्स की वजह से भी उनके बहुत ज़्यादा तिल बनने लग जाते हैं। तो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो चेहरा सुंदर नहीं दिखता है, न तो खुद को अच्छा लगता है न ही सामने वाले को, क्योंकि उसकी डायरेक्ट नज़र हमारे तिल पे जाती है। और दूसरी जो चीज़ है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में होती है, वो है मस्से की समस्या। तिल की समस्या तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं वो हजम कर जाते हैं, नहीं बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो मस्से की समस्या है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। अगर गले पे या कहीं पे भी मस्से होते हैं, मोस्टली चेहरे पे जब मस्से होते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द इनसे छुटकारा पाया जाए। वो हर जत्न करते हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि ये जो मस्से की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से क्या होता है, जब भी आपको कहीं खुजली आ रही है या आप कुछ भी लगा रहे हो तो वो बीच बीच में आते हैं, तो ऐसे मन करता है कि ये क्यों है, इनको हटा देते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं दिखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिनकी मदद आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिनकी मदद से आप अपने मस्सों को और तिल को घर पर ही इजीली इनको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो, हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, तिल और मस्से। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो मस्से होते हैं वो होते क्यों हैं। ये जनरली HPV एक वायरस होता है, उसकी वजह से होते हैं। जब ये वायरस किसी को भी संक्रमित करता है तो उनके ये जो छोटे छोटे वॉर्ड्स यानी कि ये मस्से हैं वो निकलने लग जाते हैं। तो ये एक इन्फेक्शन होता है और ये एक दूसरे से भी फैलता है। इसलिए जनरली अगर किसी के मस्से की समस्या है तो आप देखोगे उसके साथ टॉवल इस्तेमाल करने से या उसके मतलब उसका यूज़ किया हुआ कोई चीज़ आप अगर अपने चेहरे पे या अपने शरीर के स्किन के टच करते हो तो आपको भी वो समस्या हो सकती है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। अब इसका इलाज क्या है, यानी कि बहुत सारी सर्जरियां होती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाते हैं लोग इसके लिए, लेकिन आप चाहो तो घर की कुछ चीज़ों की मदद से इन मस्सों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि घर की किन चीज़ों की मदद से हम इसको जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो कोई भी होम रेमेडीज़ करने से पहले आप ध्यान रखिए कि कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हो उससे पहले उसको थोड़ा सा गर्म पानी से या गुनगुने पानी से थोड़ी सी देर के लिए गीला कर लीजिए ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आप जो मैं बता रही हूँ उन ट्रीटमेंट को कीजिए। सबसे पहला है लहसुन। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होता है, साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके मस्से को एकदम से हटाने का काम करती है, यानी HPV इन्फेक्शन होता है उसको भी ठीक करने का काम करती है और मस्से को ख़त्म करने का काम भी करेगी। आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, थोड़ा सा 2 या 3 4 जितने भी करिए हैं आप अपने मस्से के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको थोड़ा सा आप जहाँ पे आपका मस्सा है वहाँ पे लगा के उसके ऊपर एक चीज़ काम कीजिए, जैसे कॉटन की मदद से या फिर कोई टेप की मदद से आप उसको चिपका लीजिए, जिससे क्या होएगा कि वो लगा हुआ रहेगा। जनरली ऐसे ही लगाओगे तो कुछ टाइम में या 2 या 3 मिनट में वो हट जाता है, लेकिन अगर आप उसको किसी चीज़ की मदद से, कॉटन या कोई भी चीज़ की मदद, जैसे ड्रेसिंग करते हैं वैसे अगर आप ड्रेसिंग कर लोगे और करके कम से कम 1 घंटे तक उसको वैसे ही छोड़ना है ताकि वो लगा रहे और उसका जो रस है वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेगा और मस्से को सॉफ्ट कर देगा और सॉफ्ट करके कुछ ही दिनों में इसको ठीक कर देगा, हटा देगा वहाँ से। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लहसुन का पेस्ट है आपको कम से कम 15 से 20 दिन कंटिन्यू लगाना है, तब जाके वो आपके असर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन लगाया और दूसरे दिन आपको रिजल्ट मिल गया है। अब जानते हैं दूसरी रेमेडी, वो है आलू।
आलू की मसाज से आपके ये जो मस्से की शिकायत है वो दूर हो सकती है, लेकिन आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको मतलब जो आलू लेना है उसको जब आपको हाथों हाथ काटना है और कट किया हुआ जो उसका रस होता है उसको आपको अपने मस्से पे अच्छे से रब करना है। और ये कम से कम आपको 2 से 3 मिनट रब करना है। रब करने के बाद उसका जो रस रह जाता है उस पर आप कुछ कॉटन या कुछ चीज़ लगा के, जैसे ड्रेसिंग करते वैसे लगा के 15 से 20 मिनट या मतलब 1 घंटा भी अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दीजिए। उससे भी आपका मस्सा है वो एकदम है वो दूर होती है और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो आलू, लेकिन याद रहे कि आलू को पहले कट करके नहीं रखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आलू को कट किया हुआ आलू यूज़ करूँगा तो उसका फ़ायदा नहीं है, आपको उसी टाइम कट करना है और जो ताज़ा रस है वो ही लगाना है, उसी से आपको बेनिफिट होएगा। इसके अलावा है प्याज का रस। प्याज का रस भी आपके मस्से को ठीक करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपको प्याज को छील के उसको पेस्ट बना के उसका जो रस होता है वो निकालना है और उसको उसी तरीके से जैसे आपने लहसुन का पेस्ट लगाया उसी तरीके से आपको अपने मस्से पे लगाना है और वैसे ही ड्रेसिंग करनी है और कम से कम 1 घंटा छोड़ देना है। ऐसा अगर आप महीने भर करते हो तो आपका एकदम मस्से की ये शिकायत है वो दूर हो जाती। विद इन 20 to 30 डेज आपके ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन आपको ये कंटिन्यू करना है। ये नहीं है कि आप ये सोचो कि ये जो होम रेमेडीज़ है वो मैं कर रहा हूँ उससे मेरे के 1 दिन में ही राहत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको जल्दी इफेक्ट चाहिए तो एक चीज़ होती है वो है सैलिसाइक्लिक एसिड। ये एक ऐसा एसिड होता है, ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है या फिर बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर है वहाँ मिल जाता है, आप इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन आपको इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। इसको मैं आपको लास्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन इसको बहुत ही केयरफुली आपको इस्तेमाल करना होगा। आप चाहे तो आपको खुद कर सकते हो अपने रिस्क पे, नहीं तो आप किसी की मदद ले सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है, क्योंकि एक टाइप का एसिड है तो इससे साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर गलती से आपकी स्किन पे या कहीं और लग जाता है तो इसकी दूसरी प्रॉब्लम हो, स्किन में एलर्जी हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करना है। अब जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। आपको ये जो सैलिसाइक्लिक एसिड आएगा उसकी थोड़ी सी बूंद को कॉटन पे 1 या 2 बूंद को कॉटन पे लगा रखना है और आपका जो मस्सा है, आपको मैंने पहले बताया कि मस्से पे कोई भी चीज़ ट्रीटमेंट करने से पहले उसको अच्छे से गर्म पानी में कुछ देर के लिए रखिए ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो एग्जैक्ट उस मस्से पे आपको वहाँ पे ये जो नॉर्मल जो एसिड की बूंद सिर्फ मस्से के ऊपर ही लगनी चाहिए, आपके आसपास की स्किन पे नहीं लगनी चाहिए, और उसको लगा के आपको छोड़ना है कुछ टाइम के लिए। लेकिन आप चाहो तो खुद लगा सकते हो, अगर आपसे नहीं लगा पा रहे हो तो आप किसी की मदद ले सकते हो, और ये आपको बहुत ही केयरफुली करना है। अदरवाइज़ आप ये जल्दी रिजल्ट ज़रूर देगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अदरवाइज़ आपको जैसे मैंने दूसरी होम रेमेडीज़ बताई है, प्याज का रस हो गया, आलू की स्लाइस हो गई, या फिर आपको लहसुन, इससे भी आपको बेनिफिट होएगा, लेकिन उसको आपको लंबे समय तक करना है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने मस्से को एकदम से ठीक कर सकते हो। किसी भी लेज़र ट्रीटमेंट की या किसी भी सर्जरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो है मस्से की बात। अब जानते हैं तिल की जो प्रॉब्लम होती है। वो तिल जनरली किस वजह से होते हैं? मेलेनोसाइट सेल्स की वजह से होते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पे एक तिल है वो उभर के आ जाता है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि इसको निकालना, इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, मैं आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें बताऊंगी। इनका अगर इस्तेमाल करोगे तो एकदम से आपके तिल है वो ठीक हो जाएंगे। सबसे पहला है एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है तिल को हटाने के लिए। ये और भी स्किन की प्रॉब्लम होती है उनमें भी फ़ायदा करती है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें भी एसिड होता है, एसिटिक एसिड होते हैं, इसलिए इसको भी केयरफुल इस्तेमाल करना होता है। इसको आपको डाइल्यूट फॉर्म, जो पानी होता है, पानी के साथ मिक्स करना है। कितनी मात्रा में? 50% आपको लेना है एप्पल सीडर विनेगर और 50% आपको लेना है पानी। इन दोनों को फिर मिक्स करके कॉटन का बॉल बनानी है और उस बॉल की मदद से उसको डिप करना है। डिप करके आपकी जो तिल है वहाँ पे आपको अच्छे से इसको लगा के, और जैसे मैंने मस्से में बताया वैसे ही लगाने के बाद आपको ड्रेसिंग करनी है, यानी कि टेप की मदद से या फिर आप कॉटन पे कुछ लगा के ऐसे करके उसको ड्रेसिंग करके छोड़ना है कम से कम 1 आवर। ऐसा करते हो तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपके जो तिल है वो धीरे धीरे लाइट होने लगेंगे और विद इन 15 डेज वो एकदम से वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये आपको एप्पल सीडर विनेगर के साथ करना है। इसी तरीके से जो दूसरी होम रेमेडीज है वो है टी ट्री ऑयल।
इसका इस्तेमाल करके भी आप अपने चेहरे के या कहीं पे भी आपके बॉडी में, शरीर पे कहीं पे भी आपके तिल है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। टी ट्री ऑयल को कैसे इस्तेमाल करना है, एक चीज़ और बता देती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको टी ट्री ऑयल से एलर्जी रहती है, तो इसके लिए आप पहले एक स्किन यानी पैच टेस्ट कर लीजिए। पैच टेस्ट कैसे करना है, आपको थोड़ा सा टी ट्री ऑयल कॉटन में लेके अपने मतलब हाथ पे लगा लो या बॉडी के किसी अन्य जगह पे, चेहरे के अलावा किसी भी पार्ट पे आपको थोड़ी देर के लिए उसको लगा के और 1 दिन के लिए छोड़ देना है। अगर आपके कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई खुजली, कोई एलर्जी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप अपने चेहरे पे बिना हिचकिचाए, बिना कोई भी टेंशन लिए डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ भी खुजली या जलन कुछ भी महसूस हो रहा है तो आपको इसको अवॉइड करना है, स्किप करना है। अब जानते हैं कि टी ट्री ये जो ऑयल होता है टी ट्री ऑयल, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वैसे जैसे एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल किया उसी तरीके से इसको लगाना है, लेकिन एक चीज़ का याद रखना है, इसको हमें पानी में डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको कॉटन बॉल या फिर जो कॉटन बड होती है उस पर उससे लेके अपने जो तिल है उस पर अच्छे से अप्लाई करना है। फिर वैसे के वैसे जैसे ड्रेसिंग करनी है, यानी टेप या किसी की भी मदद से आपको ड्रेसिंग कर लेनी है अच्छे से, और कम से कम 1 घंटे तक छोड़ देना है। आप देखोगे कि इसकी मदद से भी आप अपने तिल है उसको लाइट कर लोगे धीरे धीरे, और एकदम से मतलब एकदम से क्लीन हो जाएंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो स्किन है वो। आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हो जो आपको सूटेबल हो, जो आपको बेटर लगे। दोनों ही बहुत अच्छे उपाय है तिल को हटाने के लिए, लेकिन आप अपने हिसाब से इनको ट्राई कर सकते हो। तो ये है आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको मस्तिष्क को कैसे घर पे ठीक कर सकते हैं बिना सर्जरी, बिना किसी लेजर ट्रीटमेंट के, और साथ ही जो हमारे तिल होते हैं, अनचाहे जो तिल आ जाते हैं, उनको हम कैसे हटा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही आप ये होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू।